I stand here to support the speech of Honorable Governor and oppose the speech as well. गुप्ता जी आसन ग्रहण माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम बात करना चाहते हैं। आप मजबूत आदमी हैं। आपको जब बुलडोजर बाबा कहता है तो लगता है कॉपी कर रहा है। या आप मजबूत आदमी सम्राट बुलडोजर चलाइए और सम्राट बुलडोजर को स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए। सिर्फ नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। वो आपने सुना है ना, आईपी गुप्ता नाम है मेरा, से अपनी बात को शुरू करने वाले आईपी गुप्ता विधानसभा में किस तरह बोल रहे हैं। आईपी गुप्ता विधानसभा में किस तरह बोल रहे हैं। पूरे भाषणों के दौरान, पूरे रैलियों के दौरान और रवीश कुमार ने अपने इंटरव्यू के दौरान उनकी भाषण शैली की बड़ी प्रशंसा की थी। पान ताती तत्वा समाज से आने वाला यह व्यक्ति ऐसे समाज से आ रहा है जिसका समाज हिंदी भी सही से नहीं पढ़ पाता है, मतलब जिसकी साक्षरता दर बहुत कम है, राजनीति में वो शून्य है। उसका बेटा इंग्लिश में बात कर रहा था तो ये खबर बनती है। इंग्लिश में भाषण दे रहा अपने लोगों के सामने, ये खबर बनती है। और आज वही पान ताती तत्वा समाज का विधायक आईपी गुप्ता जब चौथे दिन, शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अपनी बात को शुरू करते हैं तो इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश से पूरा उन्होंने एड्रेस किया, इंग्लिश में। इसके बाद विधानसभा से कोई बोलता है कि हिंदी के लिए शायद वो आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन वो बोलते हैं कि हिंदी में बात कीजिए, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हिंदी। अच्छा, बोलना भी उन्होंने सही शुरू किया हिंदी में, क्योंकि जिससे वो मुखातिब होना चाहते थे वो थे सम्राट चौधरी, बिहार के नए गृह मंत्री। उनसे वो अपनी बात को कहना चाहते थे, उन्हें कुछ राय देना चाहते थे, सलाह देना चाहते थे। तो आज सम्राट चौधरी को उन्होंने कुछ राय दी, सलाह दी, और उनका ख्याल करते हुए, मैं इसलिए बोल रहा हूं उनका ख्याल करते हुए, उन्होंने हिंदी में बात रखी, नहीं तो मुझे तो लग रहा था आज ये पूरा इंग्लिश में ही बात करेंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे सभी लोगों को। लेकिन सम्राट चौधरी को जवाब भी देना था। हालांकि वो उसको ट्रांसलेट कर देते उनके लोग, लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए ना एक नेता को। शायद इंग्लिश इतनी ज्यादा सम्राट चौधरी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि एफिडेविट में उनके लिखा नहीं होता है। एफिडेविट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पूरे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, वैसे ही सम्राट चौधरी की शिक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। प्रशांत किशोर ने उन्हें डिग्री दिखाने के लिए बोली, मार्कशीट दिखाने के लिए बोली, लेकिन वो नहीं दिखाया। उन्होंने तमाम तर्क दिए कि मैंने यहां से किया, लेकिन बिहार की जनता मानी नहीं। हालांकि वो चुनाव जीत के आते हैं, शिक्षा का मुद्दा अलग हो जाता है, वो अलग बात होती है। आईपी गुप्ता ने सम्राट चौधरी से कहा कि जब आपका नाम पत्रकारों ने उनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया है बिहार में, जब आपका नाम पत्रकार बुलडोजर बाबा कहते हैं, पत्रकार संबोधित नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब आपका नाम लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं तो लगता है कॉपी कर रहा है। आप सम्राट बुलडोजर चलाइए, उसको स्मार्ट बुलडोजर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप समझ ही रहे होंगे कि कॉपी का शब्द उन्होंने क्यों यूज किया, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से कौन फेमस है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। तो उन्होंने कहा कि ये कॉपी जैसा लगता है, किसी ने कॉपी किया, किसी का कॉपी करके आप कर रहे हैं। आप इसको सम्राट बुलडोजर कर सकते हैं, इससे आगे एक स्टेप आगे आप इसको स्मार्ट बुलडोजर कर सकते हैं, जिसमें मानवीयता का ख्याल रखा जाए, उसके पीछे जो हिडन एजेंडे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। इतनी नसीहत आईपी गुप्ता ने सम्राट चौधरी को दी, मतलब टांग खिंचाई कर दी उन्होंने। सम्राट चौधरी को नसीहत कम दी, टांग खिंचाई ज्यादा करी। हालांकि सम्राट चौधरी ने इसके बाद इसका जवाब भी वहां दिया है कि मेरा नाम कभी बुलडोजर बाबा नहीं होगा, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, मैं सम्राट चौधरी ही रहूंगा। अपने भाषण में आईपी गुप्ता ने फिर इंग्लिश से शुरू की, लेकिन पूरी बात जब खत्म की तो हिंदी से ही खत्म करी, क्योंकि शायद फिर सम्राट चौधरी या उनके मंत्री इस बात को नहीं समझ पाते। एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं आईपी गुप्ता, उनको मालूम है कि किस तरीके से छाए रहना है, मीडिया में बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, और किस तरीके से राजनीति को एक नया कलेवर देना है। नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार की वुमेन एम्पावरमेंट की जो चीज थी उसकी हम पूरी तारीफ करते हैं, लेकिन वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं वहां
लेकिन वो हम अगली बार और कुछ उनके भाषण सुनते हैं, बयान सुनते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के साथ इनका क्या संबंध है, नीतीश कुमार के साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, इसकी बात में हम बात चर्चा करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो केवल इसलिए था कि सम्राट चौधरी को किस तरीके से एक नसीहत दी गई है आईपी गुप्ता के द्वारा, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को विधानसभा में प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है। तो ये आईपी गुप्ता हैं जो किसी को जल्दी समझ में आने वाले नहीं है, चाहे कोई आ जाए। मेरे ख्याल से तो तेजस्वी भी समझ में नहीं आए होंगे, मुकेश सहनी को भी समझ में नहीं आ रहा है, पत्रकारों को भी समझ में नहीं आ रहा है, हम जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति की एक नई परिभाषा, नई तरीके की राजनीति आईपी गुप्ता कर रहे हैं। मुरैठा बांध लेते हैं और मुरैठा बांध के भाषण दे रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने लिखा कि जैसे सड़कों पे था वैसे ही विधानसभा में भी रहूंगा। अनोखा अंदाज ड्रेसिंग का, अनोखा अंदाज स्पीच का, अनोखा अंदाज स्टडी का, अनोखा अंदाज उनकी तैयारी का। इंटरटेन करते रहेंगे, बहुत चीजें बिहार को आईपी गुप्ता बताते रहेंगे और बहुत आपको मैं पता बहुत सरप्राइज भी करने वाले हैं आईपी गुप्ता आपको इस पूरे बिहार की राजनीति में। तो ऐसी और खबरों के लिए, बिहार की खबरों के लिए, आईपी गुप्ता से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।